हे गाइस, दीपा है। आज हम जानेंगे क्राइम का पूरा रियल प्रोसेस, पुलिस से लेके कोर्ट तक का सफ़र। अगर कहीं पर कोई क्राइम हुआ हो तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस इंसान को डिटेन कर सकते हैं या तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब किसी इंसान के ऊपर थोड़ा सा शक हो कि हो सकता है इसने क्राइम किया हो, तो उसे टेम्प्रेरी बेसिस पे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिसे हम डिटेंशन कहते हैं। वहीं अगर ज़्यादा शक हो तो उस इंसान को अरेस्ट कर कस्टडी में भी लिया जा सकता है। जब पुलिस किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले उन्हें कुछ बेसिक राइट्स बताने होते हैं। सबसे पहला है रीज़न ऑफ अरेस्ट। अक्यूज्ड को क्लियरली बताना होता है कि उसे किस वजह से अरेस्ट किया गया है। दूसरा, राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब वो अक्यूज्ड खुद के खिलाफ कुछ ज़बरदस्ती बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अक्यूज्ड को ये बताना ज़रूरी है कि वो अपने मनपसंद का लॉयर कंसल्ट कर सकता है। चौथा, राइट टू इन्फॉर्म अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड। पुलिस को ये बताना ज़रूरी है कि अक्यूज्ड अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 24 आवर्स रूल। पुलिस को अक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। ये रूल्स हर सिटीज़न पे अप्लाई होते हैं और इन्हें फॉलो करना कंपलसरी है। अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला हो गया पुलिस कस्टडी। तो फिर 24 घंटों के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाती है और उन्हें अक्यूज्ड अपने कंट्रोल में चाहिए ताकि वो और पूछताछ कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी के लिए अलाउ कर सकते हैं, जो मैक्स 15 डेज़ की होती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे ना हम सोसाइटी में भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो एविडेंस टैम्परिंग कर ले, विटनेसेस को डरा धमका ले, कोर्ट उसे अपने कंट्रोल में रख सकती है, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी भी कहते हैं, जो मैक्स 60 से 90 दिनों की होती है। तो अब अगर कहीं क्राइम हुआ है तो केस भी चलेगा। तो ट्रायल में 2 चीज़ें हो सकती हैं। अक्यूज्ड को निर्दोष पाया जा सकता है, जिसे हम अक्विट भी कहते हैं, या फिर उस इंसान को गिल्टी पाया जा सकता है, जिसे हम कॉन्विक्ट भी कहते हैं। अक्विट और कॉन्विक्ट में अगर कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना कि कॉन्विक्ट में कौन आता है, दोषी आता है। अगर कोई इंसान गिल्टी होता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अरेस्ट यूजुअली स्टार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस होता है। जब सस्पेंशन होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो अगर कोई इंसान को अरेस्ट किया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गिल्टी है। वहीं इम्प्रिजनमेंट यूजुअली एंड ऑफ द लीगल प्रोसेस होता है, जब किसी इंसान को कॉन्विक्ट पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।